नमस्कार जहन साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव, आप सभी को 2026 नववर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और तहे दिल से 2026 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 31 दिसंबर खत्म हो चुका है और आप सभी ने उम्मीद है एसएससी जीडी का फॉर्म भी भर दिया होगा। जी हाँ साथियों, एसएससी जीडी में फॉर्म तो हमेशा से ही खूब भरे जाते हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। लेकिन मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता देता हूं कितने फॉर्म भरे गए हैं और भाई आप इसमें सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, इसका एग्जाम कब लगेगा, क्योंकि मेरे पास में पूरा डाटा है। हर भर्ती को अच्छे से हम जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हर भर्ती को कवर करते हैं, तो हमारे पास में पूरा डाटा है पिछली बार का भी एसएससी जीडी में। लेकिन सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अभी हमारी जो 53,690 पदों पर जो भर्ती चल रही है, जिसमें अभी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आना बाकी और वो ज्वाइनिंग पे जाएंगे। इस भर्ती में भी मैंने बहुत अच्छे से आपको कवर किया एसएससी जीडी को, तो आप सबको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एसएससी जीडी की कट ऑफ बहुत ज्यादा ना गई है। कट ऑफ ना ज्यादा जाने का मुख्य कारण है कि भाई आज की डेट में जितना कंपटीशन का हंगामा है, जितने फॉर्म भरे जाते हैं, वास्तव में उस हिसाब से लड़के मेहनत नहीं करते। आप सोच रहे हो कि सर ऐसा कैसे, हर एक कोई तो जाकर के लाइब्रेरी में बैठता है, 1 घंटा 1.5 घंटा वीडियो देखने के बाद उसको लगता है कि तेने बहुत मेहनत कर ली, अब छोड़ यार कुछ मजेदार कुछ चीज देख ले। वो कंसिस्टेंसी पहले जैसी नहीं है जो ऑफलाइन बैचों में हुआ करती थी। अब तो जो आपकी कट ऑफ है वो नहीं जा रही ज्यादा, क्योंकि 53,690 पदों पर जो भर्ती है, जिसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, जिसकी ज्वाइनिंग होने वाली है, इसमें जर्नल की कट ऑफ आप देख लो, 80 में से जिसके 62 क्वेश्चन ठीक थे उसका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है। 80 में से 62 क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन हुआ है। और आप फालतू में घबराते हो कि यार पता नहीं मेरा स्कोर का क्या होगा। कहीं कुछ दूर दूर तक नहीं होने वाला है। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, जो मैं आपके साथ में जानकारी साझा कर रहा हूं, इस चीज को थोड़ा ध्यान में देखिएगा। एग्जाम डेट से लेकर के आपको कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इस भर्ती में आपको किस सब्जेक्ट में कैसे नंबर निकालने हैं, कितने होने चाहिए, पूरा आइडिया आपको मैं यहां पर दे के जा रहा हूं। 2026 आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी जाए, ईश्वर से ऐसी मेरी कामना है। देखो, एसएससी जीडी 2021 की जो भर्ती थी, जिसमें आपको मैं बताऊं ऑनलाइन फॉर्म भर गए थे आपके, जो लास्ट डेट हो गई थी 31 अगस्त 2021 में आपकी लास्ट डेट हो चुकी थी। लास्ट डेट के बाद में यहां एग्जाम जो हुआ था आपका नवंबर दिसंबर में, यानी अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आपका नवंबर। पहली बार ऐसा हुआ है 2021 में, जहां पर आपको बीच में 2 महीना के बाद तीसरे महीने में आपको यहां पर देखने को मिला एसएससी जीडी का एग्जाम। 2022 की भर्ती देखोगे आप, तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म जो भरा गया था, ऑनलाइन फॉर्म जो लास्ट डेट थी आपकी 30 नवंबर 2022 में आपका नवंबर में क्या हुआ साथियों, यहां पर ऑनलाइन फॉर्म भर गया और एग्जाम कब हो गया आपका, नवंबर के बाद दिसंबर, और जी जनवरी में तुरंत आपका क्या लग गया, एग्जाम लग गया जनवरी में। मतलब यहां पर आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा गया, बीच में 1 महीना मिला और तुरंत आपको यहां पर एग्जाम देखने को मिल गया था। ठीक है, मैं एग्जाम डेट की ही बात कर रहा हूं। और 2023 में देखो आपका फॉर्म भरा गया 31 दिसंबर तक लास्ट डेट थी, और भाई दिसंबर के बाद आपका एग्जाम कब हो गया, फरवरी में। मतलब दिसंबर के बाद जनवरी बीच में रही और फरवरी बीच में रही, और तुरंत मार्च में जो है आपका क्या हो गया साथियों, यहां पर पेपर आपका मार्च में तुरंत इन्होंने करा दिया। मतलब साफ क्लियर है कि आपको बीच में 2 माह मिल रहे हैं। एसएससी जीडी का जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, सही 2 महीने बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाता है। किसी भी भर्ती को आप उठा लो। 2024 की भर्ती देखो, 2024 में आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरा गया वो अक्टूबर में भरा गया, 14 अक्टूबर को। ठीक है, इसका देखो एग्जाम जो कंडक्ट हुआ आपका फरवरी में हुआ। यहां पर आप एक चीज समझना सभी साथी, कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है, ये करेक्शन विंडो वगैरह होकर के टोटल काम आपका कब तक हुआ, 7 नवंबर तक हुआ। 7 नवंबर तक आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा गया। ठीक है, नवंबर तक फॉर्म भरा गया, ये एग्जैक्ट जो डेट रहेगी आपकी नवंबर रही है साथियों, माफी चाहेंगे। नवंबर तक आपका फॉर्म भरा गया, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, और जनवरी के बाद आपकी फरवरी। देखो यहां ध्यान से, एग्जाम आपका कब लगा, एग्जाम आपका हुआ फरवरी, 4 फरवरी, 2 महीने यहां बीच में दिए और तुरंत आपका एग्जाम लग गया। तो मेरे दिखाने का मतलब आपको सिर्फ ये है कि भाई आप जो तैयारी कर रहे हो, किसी भी एसएससी जीडी की भर्ती को उठा करके देख लो। आपका ऑनलाइन फॉर्म जैसे 31 दिसंबर 2025 को हुआ, ठीक है, अब
अब जो हुआ है 2025 की हमारी इस भर्ती में, तो आपको ये नहीं सोचना है कि समय ज्यादा मिलेगा। ध्यान से देख लेना, आपका जो एग्जाम लगेगा, ये जो आपका एग्जाम लगेगा 2026 में, ये कब लगेगा? इसमें आपका जनवरी ये खाली छोड़ देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, जनवरी छोड़ देंगे, फरवरी छोड़ दें मुश्किल है, फरवरी छोड़ दें मुश्किल है, और जी नहीं तो फिर आपका मार्च में तो समझ लो भाई पेपर है ही है, मार्च में आपका एग्जाम लगेगा। इसलिए मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं, आप इस तरीके से अपनी तैयारी में लगो कि आप समझ लो फरवरी में भी पेपर शुरू हो सकता है और मार्च में भी हो सकता है। मतलब आपके पास में जो महीना है, ये 2026 का जो नववर्ष है, ये जो महीना है 2026 का जनवरी, ये महीना आपके पास में है। बाकी अगर आप अपने दिमाग में ये सोच के चल रहे हो, गलत फहमी ये पाले हुए हो कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेपर लगेगा, तो आपकी आंखें खुल सके, मैंने इसलिए इस पूरे डाटा को कलेक्ट करके आपके साथ में यहाँ पर शेयर किया है, ताकि आपको इतनी बुद्धि मिल सके। बहुत सारे लड़के ये सोच रहे होंगे 31 दिसंबर तक हमने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, अब तो हमारा जो एग्जाम है कहीं जाके मार्च अप्रैल मई में लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने हर एक भर्ती में देखा है, किसी भी भर्ती को उठा लो, 2 महीना लास्ट रहा है, अंतिम 2 महीना रहा है। लेकिन 2026 की जो भर्ती है ये, इसमें आपका एग्जाम फरवरी में भी शुरू हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी को अंजाम जो दें, बेहतरीन तरीके से दें, कल को ऐसा ना हो आपको पछताना पड़ जाए। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे साइकिल रहे हैं एसएससी जीडी पे, क्योंकि हम हर साल अच्छे से कवर करते हैं। ऑफलाइन बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो भाई अच्छे से उनको नोट्स वगैरह देते हैं। अब यहाँ टोटल फॉर्म की बात कर लेता हूँ, फिर मैं बात करूंगा आपके सिलेक्शन प्रोसेसर की, आपकी कट ऑफ को लेकर के भी मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। ठीक है, देखो 2018 में जो हमारे फॉर्म भरे गए टोटल, वो भरे गए 52,20,000 और कुल पद कितने थे? 60,000। और 2021 में जो हमारे फॉर्म भरे गए, वो भरे गए थे 71 लाख, फिर पोस्ट कितनी थी? 25,000। 2023 में फॉर्म भरे गए भाई 54 लाख। कितने भरे गए भाई? 54 लाख फॉर्म भरे गए। कब? 2023 में। कितने पद थे? 50,000। 2024 में फॉर्म भरे गए आपके 47 लाख, टोटल पद थे 46। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी कट ऑफ क्या और कैसे गई है ना, ये भी बताऊंगा आपको। 2025 में जिसमें 53,690 पद हैं, इसमें शुरू में वैकेंसी कितनी थी आपकी? 38,000 थी। 38,000 से डायरेक्ट इन्होंने कितनी कर दी? 53,000। तो पहले तो आप अपने दिमाग से ये वहम निकाल देना कि भाई जैसे पिछली बार 52 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 53,000 आपकी पोस्ट थी। ध्यान से समझना आप सभी मेरी बात को, तो आपको यहाँ सारी कहानी समझ में आएगी। यहाँ पर जो आपके पद हैं वो है 25,487। कभी भी किसी भी समय आप इन पदों को देखोगे, कम से कम 47,000 के आसपास आपको ये पद देखने को मिलेंगे। इसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो जाएगा। आप ये तो दिमाग में रखना ही मत कि वैकेंसी कम है। एक ही बार यहाँ पर देखो वैकेंसी यहीं पे नहीं बढ़ी, नहीं, सभी में वैकेंसी हमेशा बढ़ाई है एसएससी ने। पिछली बार भी इसमें बढ़ाई है, इस बार भी बढ़ेंगी। कुल पदों की कुल आवेदन की बात करें साथियों, तो डाटा बहुत जल्दी आपके साथ में प्रेषित हो जाएगा, लेकिन अंदाजा कह रहा है कि कम से कम 55 लाख तो फॉर्म इस समय पे भरा गया होगा। 55 लाख कम से कम फॉर्म भरा गया होगा। अब बहुत सारे युवा साथी यहाँ परेशान हो जाएंगे, 55 लाख फॉर्म भर गया जी, कट ऑफ क्या करेगी? अब मैं आपको थोड़ा कट ऑफ का एक पहली बार का बता देता हूँ, कट ऑफ आपकी एसएससी जीडी की क्या और कैसे गई। देखो ध्यान से समझना इस स्ट्रेटेजी को। एसएससी जीडी 2026 की मैं बात करूंगा इस समय जो आपकी भर्ती है, और 2025 की कट ऑफ पे भी मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप जैसे कि समझना ध्यान से, जो बच्चे हिंदी लेते हैं या जो बच्चे इंग्लिश लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। और जो रीजनिंग है हमारा, ठीक है, फिर हमारा मैथ्स है, और भाई हमारा फिर है जीके जीएस। ठीक है, जीके है 20 नंबर का। ठीक है, हमारे पास में टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 80। अब 80 क्वेश्चन में से हमको कितना स्कोर करके चलना है पहले ही समझ लो, तैयारी करने में आसानी रहेगी, दिमाग में कंफ्यूजन कम रहेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। 2025 में जो हमारी जनरल की यूआर की जो कट ऑफ गई है, 62 क्वेश्चन पे आपको फिजिकल के लिए बुला लिया गया। ऐसी आपका ओबीसी में है और ईडब्ल्यूएस में है, ठीक है, एससी में है और एसटी में है। हर एक किसी की कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गई, यही कट ऑफ आपको देखने को मिली है। तो इसमें मैं कहूंगा हिंदी में और इंग्लिश में 20 में से 20 का स्कोर रखना, और जी ये ध्यान रखना है, रीजनिंग में 20 में से 20 का रखना, मैथ में 20 में से 20 का रखना, और जीके में आपकी इच्छा है, जैसे आपने यहाँ 60 का स्कोर है, पहले मैं बात को समझना, ये मत सोचो कि यार पूरे में से पूरे कैसे लेंगे, बात को समझो पहले। ठीक है, बात को समझोगे तो आपको सारी कहानी समझ में तब आएगी। मैं क्या कह रहा हूं उस चीज को समझो।
ये जो मैंने आपसे कहा है कि 20 में से 20 रखना, आपने 60 जो रखा यहां पर, ठीक है। और अगर आप यहां पर 20 में से 20 ना ला के 18 ला रहे हो, 18 यहां ला रहे हो और 18 यहां ला रहे हो, तो ये हो गए आपके 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है। 3 4 और 1 5, सॉरी 3 2 5 65, 54, तब आपके 54 नंबर बन रहे हैं, 54 बन रहे हैं। फिर आपको जीके में 20 में से कितने लाने पड़ेंगे? जीके में कम से भी कम आप समझ के देखो यार, 10 नंबर अगर आप ला रहे हो, 10 क्वेश्चन करके आ रहे हो, तब आप कितने का करोगे? 64 का। 64 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, टॉप में से टॉप का करते हो, फिर आपको कोई नहीं निकालेगा। मैं इसलिए आपको बताना चाहता था। इंग्लिश में और हिंदी में टॉप मतलब 20 में से 20 लाना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से ला सकते हैं। रीजनिंग में भी ला सकते हैं, मैथ्स में भी ला सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके कैसे भी कम रह गए, 18 नंबर भी अगर आप औसत से लाते हो, भाई 20 में से 20 इसमें या फिर 20 में से 20 इसमें, किसी में 20 में से 20 लाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तब आप अगर लाते हो और फिर आप जीके जीएस में अगर आप ज़्यादा भी नहीं 20 में से 10 क्वेश्चन भी लाते हो, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल भाषा में मैं अगर आपको यहाँ पर सीधे सीधे भाषा में समझाऊं तो ये आपके लिए सीधा सा है। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आपका स्कोर कम से कम, हिंदी या इंग्लिश में आपका कम से कम 20 में से अगर आप 20 नहीं ला सकते, 18 या 19 का टारगेट लेके चलो। ऐसे ही तुम्हारा रीजनिंग का है, रीजनिंग में भी कम से कम 18 या 19 का टारगेट हो। मैथ्स में भी हमारा लगभग 20 का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आपका आसान होता है। जीके में ज़्यादा करना, 10 का स्कोर ले आओ, आप 100% सिलेक्शन ले जाओगे। बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए, इस पर ज़्यादा फोकस मत करो। फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता है, तैयारी इस तरीके से करो कि आप आराम से सिलेक्शन ले सको। भाई हम तो हर साल ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस लगवाते। आप भी प्रीवियस ईयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस सेट लगाओ साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नई साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद सभी को।